Hello everyone and welcome back to Prayash to Stitch Your Way. In last video हमने यूनिट 1 ऑफ चैप्टर 1 कंप्लीट किया था. नाउ हम यूनिट 2 एंड लेवी एंड एग्जम्पशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे टू डिटरमाइनिंग फैक्टर्स. अब इसमें 3 स्टेजेस दी गई है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ की. अब कोई भी ड्यूटी या टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट लेवी, सेकंड असेसमेंट एंड थर्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स और ड्यूटी. जो लेवी है वो स्टेज होती है जहाँ पर लायबिलिटी को डिक्लेयर करते हैं और पर्सन या प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके ऊपर टैक्स या ड्यूटी लगेगी, उनको आइडेंटिफाई करते हैं. अब असेसमेंट वो स्टेज है जहाँ पर लायबिलिटी को क्वांटिफाई किया जाता है. ठीक है. अब कलेक्शन ऑफ टैक्स और ड्यूटीज़, ये वो स्टेज है जहाँ पर टैक्स या ड्यूटी एक्चुअल में कलेक्ट किया जाता है. अब कस्टम ड्यूटी के रिगार्डिंग में हम बोले तो कस्टम ड्यूटी ब्रॉडली बेस्ड अपॉन 3 फॉलोइंग फैक्टर्स. कस्टम ड्यूटी के रिगार्डिंग में जो ड्यूटी चार्ज करेंगे उसमें भी हम 3 फैक्टर्स को मेन ध्यान में रखेंगे. उसको गुड्स को कंसिडर करके हम ये तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे. पहला, कौन से पॉइंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जिसमें कस्टम की लेवी होगी. सेकंड, वो कौन से प्रोसीजर और मैकेनिज्म लगाए जाएंगे कि हम अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट कर सकें. थर्ड, एग्जम्पशन ऑफ लेवी, जिनके ग्राउंड्स पे कुछ सर्टेन गुड्स को एग्जम्पशन दी गई है. ठीक है. साथ ही में गवर्नमेंट के पास भी पर्टिकुलर पावर है कि वो कुछ गुड्स को अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी टाइम पर एग्जम्पशन डिक्लेयर कर सकती है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. अब कस्टम ड्यूटी को जो कंसिडर किया गया है वो सिर्फ गुड्स के ऊपर किया गया है, ना कि पर्सन के ऊपर. साथ ही में सेक्शन 12 में कस्टम एक्ट में डीम प्रोविज़न दिया गया है. उसमें लिखा है कि जो भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी वो सेम मैनर में जो भी गुड्स इंपोर्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट पार्टी के थ्रू, उन पर भी ये एक्ट और ये प्रोविज़न लगाया जाएगा. ठीक है. अदर नॉन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पार्टीज़, इन पे भी सेम ये प्रोविज़न लगाया जाएगा. इसी को हम चार्ट के वे में देखें तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़. फैक्टर कौन कौन से हैं टैक्सेस और ड्यूटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए? वो होते हैं लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स और ड्यूटीज़. अब स्टेजेस में वेयर डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी इज़ मेड और आइडेंटिफाई कैसे होगी? वो पर्सन को या प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके उन पे जो भी ड्यूटी एंड टैक्सेस लगाया जाता है. ठीक है. इसमें हम लेवी फाइंड करेंगे. सेकंड पे हम असेसमेंट देखेंगे, वो स्टेज जहाँ पर हम क्वांटिफाई करते हैं अमाउंट ऑफ लायबिलिटी को. थर्ड स्टेज कलेक्शन ऑफ टैक्स और ड्यूटी, ये वो स्टेज है जहाँ पर वेयर टैक्स और ड्यूटीज इज एक्चुअली कलेक्टेड, जहाँ पे एक्चुअल में कलेक्ट किया जाएगा. नाउ लायबिलिटी टुवर्ड्स कस्टम ड्यूटी, इसमें मेन फोकस गुड्स पे होगा. फर्स्ट, कौन से पॉइंट और कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जहाँ पर कस्टम ड्यूटी लेवेबल होगी गुड्स के ऊपर. सेकंड, प्रोसीजर कौन से डिटरमाइन किए जाएंगे और कस्टम ड्यूटी एंड कलेक्शन कैसे होगी गुड्स के ऊपर. थर्ड, एक्सम्पशन दी गई है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो एग्जम्पशन दे सकती है किसी भी गुड्स को अपनी अकॉर्डिंग, अपने डिस्क्रिप्शन वे में. ठीक है. इसी के साथ यह एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ लेवी. इसमें हम सबसे पहले सेक्शन 12 पढ़ेंगे, दैट इज चार्जिंग सेक्शन. तो कस्टम एक्ट का चार्जिंग सेक्शन 12 है, जो ये बोलता है एक्सेप्ट एंड प्रोवाइडेड इन दैट लॉ, ड्यूटी जो प्रोवाइड होगी वो एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग होगी, या जो भी लॉ एनफोर्सेबल होगा उस टाइम पर उसके अकॉर्डिंग होगी. नेक्स्ट पॉइंट में ये कहता है कि ये सेक्शन सभी गुड्स पर लगेगा, चाहे वो गवर्नमेंट से बिलोंग करता हो या नॉन गवर्नमेंट से, बिकॉज चार्जिंग इज़ ऑन गुड्स नॉट ऑन पर्सन. तो
एज सच कोई जनरल एग्जम्पशन नहीं है फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स, बट कुछ स्पेसिफिक एग्जम्पशन दी गई है फॉर इंडियन लेवी और इंडियन पुलिस के थ्रू। बस जो शर्तें लिखी गई हैं उन्हें फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अब अगर हम ये पूरा समराइज़ करें और इसको एनालाइज करें कि हमने क्या पढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि टैक्सेबल इवेंट इज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कि जो भी टैक्सेबल होगा वो कौन से टाइम पर होगा जब भी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाएंगे। नाउ सेक्शन 12 में जो सेक्शन दिए हैं वो लगाने से पहले हमें बाकी सेक्शंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट इज़ सेक्शन 13 ड्यूटी ऑन प्रिल्फरेड गुड्स, ड्यूटी ऑन डैमेज गुड्स एंड सेक्शन 23 अदर ड्यूटीज़ एंड सो ऑन। इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आकर लिंक पर देख सकते हैं। तो एक चीज़ हमने देखी कि जो रेट कस्टम ड्यूटी पर लगेंगे वो एज़ पर कस्टम टैरिफ एक्ट लगेंगे, साथ ही गवर्नमेंट गुड्स पर भी सेम रेट कंसिडर किए जाएंगे। अगर अब हम सेक्शन 12 को एनालाइज करें तो ये गुड्स पर चार्ज होता है और इसका जो बर्डन है वो बायर पर पास ऑन किया जाता है, सेम एज जीएसटी, जैसे कि हम जीएसटी में करते हैं। अब टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट है जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है। अर्लियर पीरियड में हम ये प्रॉब्लम फेस करते थे कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन किस तरीके से हम डिटरमाइन करें कि कब टैक्सेबल इवेंट को फिक्स किया जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया की डेफिनेशन में टेरिटोरियल वाटर को भी इंक्लूड किया गया है। अब उसकी वजह से यह कन्फ्यूज़न होती थी कि कब इंपोर्ट माना जाए एंड कब इंपोर्ट ना माना जाए, एक्सपोर्ट माना जाए। तो कुछ जजमेंट पास हुई एंड उसके अकॉर्डिंगली हम डिटरमाइन करते हैं कि इंपोर्ट कब हुआ एंड कब एक्सपोर्ट हुआ। तो अब अगर हम इंपोर्ट के केस की बात करें तो इसके दो केसेस होंगे। फर्स्ट, गुड क्लियर फॉर होम कंजप्शन एंड सेकंड, गुड क्लियर फॉर वेयर हाउस कंजप्शन। अब जैसे जैसे टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होगा, यानी कि गुड्स 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करेगा, तो हम क्या मानेंगे कि गुड्स जो है इंपोर्ट हुआ है या एक्सपोर्ट हुआ है। अगर हम गुड्स क्लियर फॉर होम कंजप्शन की बात करें तो जो हमारा इंपोर्ट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है वो कब स्टार्ट होगा, यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट होने की बात कर रहा है ये, कंप्लीट होने की नहीं। तो स्टार्ट कब होगा, तब वो होगा जब 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो क्रॉस की जाएगी या इमेजिनरी लाइन क्रॉस की जाएगी, वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड कंप्लीट होगा जब इसके बिल ऑफ एंट्री पास कर दी जाएगी। ये हमारे गाइडेंस में लिखा गया है। इन केस ऑफ गुड्स क्लियर्ड फॉर वेयर हाउसिंग, तो ये तब होगा जब कस्टम बैरियर्स जो क्रॉस होंगे एंड जो गुड्स होगा वो मास प्रोडक्शन का पार्ट बन जाएगा। नाउ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये कंप्लीट तब होगा जब हमारा जो गुड्स है वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा। अगर हम होम कंजप्शन एंड वेयर हाउसिंग में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो होम कंजप्शन का मतलब होता है कि वो टाइम जब कस्टम ड्यूटी पे हुई है या डिस्चार्ज कर दी गई है एंड गुड्स को क्लियर करा लिया है फॉर होम कंजप्शन और यूटिलाइजेशन एंड ड्यूटी पे कर दी गई है। रही बात वेयर हाउसिंग की, तो इसमें गुड्स को क्लियर नहीं कराया जाता है जबकि गुड्स को स्टोर कर लेते हैं। इस केस में अभी तक गुड्स ना क्लियर हुए हैं ना ही मास प्रोडक्शन का पार्ट बने हैं। इस केस में बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया जाता है एंड उसका अमाउंट थ्राइस ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी होता है। साथ ही में इम्पोर्टर जो है वो लायबल होता है इंटरेस्ट पे करने के लिए, रेंट एंड चार्जेस उसके पे करने के लिए, जो भी गुड्स को वहाँ पे वेयर हाउस के लिए रखा गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम बाकी बचे हुए पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही अगर इन टॉपिक्स को मॉड्यूल से हाईलाइट करके 2 या 3 बार हम वीडियो को सुन लेते हैं तो मोर देन इनफ होगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
प्रयास टू स्टिच योर वे। थैंक यू। बाय बाय।